तरह बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी उर्फ पलटू चाचा की आदत है, वो गुड़ उठा के जो है कहीं ना कहीं पेशाब करेंगे, वो पलटी मारेंगे। और निश्चित है कि 10वीं बार मुझे पूरा विश्वास है कि वो पलटी मारने के लिए तलाश में हैं। जब मौका मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल से मिल चुके हैं, जैसे मौका मिलेगा वह पलटू चाचा पलट जाएंगे। एक तरीके से फिर कहा जा रहा है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, क्या लग रहा है? पहले तो मैं परिचय बता दूं, मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अब नीतीश जी की क्या बात करेंगे? पूरा बिहार जो है नीतीश जी को एक तरह से कहिए कि बच्चा कह रहा है, इनको मदारी कह रहा है। एक मदारी तो पूरे देश में घूम रहा है और दूसरा मदारी जो है बिहार में। जैसे अखाड़ा में मैं पहलवानों को देखता हूं कल्टी मारते हुए, ये उसी तरह राजनीति के अखाड़ा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी उर्फ पलटू चाचा ये पलटी मार रहे हैं। ये बताइए कि 10वीं, 1-2 बार कोई पलटी मारता है तो चल जाता है, लेकिन पलटू चाचा तो इस बार 10वीं बार पलटू इस चाचा जो है पलटी इसलिए मार रहे हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो गई। आप किसी को, अरे कहा जाता है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार जब आप करेंगे, अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है, उनका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। वो समझ गए थे, जैसे आप समुद्र में देखे हैं बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। जब ये बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इनका बहुत बड़ा क्रेज था, जनता इनके साथ थी, इनके समाज के लोग इनके साथ थे। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पलटी मार करके गठबंधन कर लिया, इनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें हटा करके बिहार का मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है बीजेपी का, इसलिए इन्होंने जो है पलटी मारना शुरू किए। ये दिल्ली गए हैं, इनको तो लालच दिया गया था। जैसे वर्तमान सरकार भारत की कही कि हम 15 लाख रुपया लोगों को खाते में डालेंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ को रोजगार, इनको भी उसी में दे दिए कि आपको हम राष्ट्रपति राज्यपाल कौन सा लालच दिए थे ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित है कि कोई लालच दिया गया था। जब इनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, ये गए थे दिल्ली में। जरा सोचिए, एक मुख्यमंत्री कितनी हैसियत की दिल्ली का कोई नेता बीजेपी का इनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और इनको फिर वापस आना पड़ा। अब हमको लगता है कि समझा नेताजी, इस चीज को थोड़ा सा परिभाषित करिए कि क्यों नहीं मिले, बिना मिले ही क्यों चले आए नीतीश चाचा? ऐसा है कि बीजेपी जान गई है कि इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो दीमक की तरह नीतीश चाचा और पलटू के खोखला कर दी है। उनके पास अगर ये पलटी नहीं मारेंगे, कर इस्तीफा नहीं देंगे, तेजस्वी के साथ ये गठबंधन नहीं करेंगे, ये अंबेडकर जी की जो मूर्ति लेके घूम रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं अंबेडकर जी का फोटो लेके घूम रहे थे? ये जान गए कि हमारे समाज के लोग हमको छोड़ दिए हैं, इसलिए पलटी मारना, इस्तीफा देना इनकी मजबूरी है। अन्यथा कल चुनाव जब 25 में होगा, नीतीश जी की सीट खत्म हो जाएगी, बीजेपी वही इनको खा जाएगी, इनका नेशनल नाबूद हो जाएगा। उसी का परिणाम है कि आज नीतीश जी पलटी मारने के लिए फिराक में हैं। इनको कहीं दांव नहीं लग रहा है, और इनको दांव तो वहीं लगेगा। कहते हैं ना कि घर का भूला शाम को वापस आ जाए, तो नीतीश की मजबूरी हो गई है कि तेजस्वी के साथ जाकर के लालू यादव जी से या तो ये माफी मांग ले या उनके शरण में चल जाए। इनके समाज, इनका दल, इनका सम्मान रह जाएगा, नहीं तो बीजेपी तो इनके पूरे दल को ही खा जाएगी। इनका कह तो रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा पूरा गठबंधन मिल करके उसमें चलेगा, लड़ेगा, जो मुख्यमंत्री होगा देखा जाएगा कि कौन होगा। अभी कोई चेहरा सामने आया नहीं है और आप कह रहे हैं कि इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, शायद इसलिए वो डर रहे हैं और इस तरीके का वो डिसीजन लेने वाले हैं। ये बताइए, जितनी सीट है बिहार की, इनको मिलेगी 5 सीट, लड़ते हैं 100% पर। जब इनको 5% पर मिलेगा तो 5% से क्या ये सरकार बना लेंगे? ये जान रहे हैं कि हम गठबंधन में रहेंगे, हम हर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा पाएंगे। तो ये जब नहीं लड़ा पाएंगे तो जितने हमारे लोग होंगे उससे हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए लिहाजा हमको गठबंधन तोड़ना होगा और किसी न किसी तरह से समझौता करना होगा, अपने लोगों को सहेजने के लिए। अंबेडकर जी की मूर्ति घूम रहे हैं लेकर। नेताजी जब यही करना रहा होता तो वो लोकसभा में क्यों एनडीए के साथ जाते हैं? एक बात बताऊं, वो गांव में मोटी कहावत है कि हरकल मान जला लेकिन परकल ना मानला। इनकी जो आदत है ना,
आज वो जो है ना, आप जो है कुत्ते को कितना हो पढ़ा लिखा दीजिए, वो पैर उठा करके जरूर मुतेगा। उसको कितना टोपी पहना दीजिए, उसकी आदत नेचर है। उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी उर्फ पलटू चाचा की आदत है, वो गुड़ उठा के जो है कहीं ना कहीं पेशाब करेंगे, वो पलटी मारेंगे। और निश्चित है कि 10वीं बार मुझे पूरा विश्वास है कि वो पलटी मारने के लिए तलाश में हैं। जब मौका मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल से मिल चुके हैं, जैसे मौका मिलेगा वह पलटू चाचा पलट जाएंगे। अब आपके हिसाब से देखा जाए तो नीतीश चाचा जो है पलटी मार सकते हैं? एकदम मार सकते हैं पलटी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। अब जय दिन जा रहा उतने ही दिन देखिए, पलटी तो मारना तय है, क्योंकि इनके आदत है, इनके स्वभाव है। कोई 1-2 बार थोड़ा है, 9 बार हुआ है। हमको लगता है कि ये 10वीं बार पलटी मारने जा रहे हैं। तो चलिए, सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया पे चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रदेश सचिव चंद्रिका यादव जी है, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश चाचा जो है पलटी मार सकते हैं। कारण ये है कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जिसके वजह से वो निराश हैं, और इसी चीज को लेकर के वो अपना मन बना लिए हैं कि इस्तीफा देना है और सरकार